अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी। आप मुझे सुन रहे हो मेरी आवाज़ में। मेरी आवाज़ अब तक पहुंची है नेक्स्ट मूव 0800 के यूट्यूब चैनल से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप हम सब की जितनी भी दिल की दुआएं हैं अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को लंबी ज़िंदगी से तंदुरुस्ती और खुशियों भरी दें। अल्लाह पाक जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं, अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आज की जो ये रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है और इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। आज हम सिर्फ रीडिंग में ये चीज़ देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या फीलिंग है। ओके, ओके मेरे बहन भाइयों, ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मैं देख रहा हूँ, देखें गैब का मेरा अल्लाह जानता है। मुझे ये लगता है कि जो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है इसके अंदर आप दोनों का बेइंतहा प्यार, बेपनाह प्यार नज़र आया। एक दूसरे से मोहब्बत के मामले में कमाल के थे, कमाल के। लेकिन मुझे ये लगता है या तो आप किसी ऑफिस में वर्क करते रही हैं या कहीं स्टडी करती रही हैं या आपका कोई फैमिली में ना कोई फैमिली रिलेशन आपका रहा। जो आपकी एनर्जीज़, जो फीलिंग्स मैं देख रहा हूँ, जो एनर्जीज़ और फीलिंग्स ऐसा लगता है जैसे आप स्टूडेंट थे या आप ऑफिस में वर्क करते थे या आपकी फैमिली मेम्बर्स में कोई आपकी ये पर्सन थे। बहुत ज़्यादा प्यार, बेइंतहा प्यार, एक दूसरे को इजहार मोहब्बत नहीं कर पाए। लेकिन क्या है कि आप इजहार मोहब्बत नहीं कर पाए, लेकिन एक दूसरे को प्यार, एक दूसरे को बर्थडे विश करना, न्यू ईयर या जितने भी ओकेजन्स होते हैं वो सारे एक दूसरे को आपने विश करते रहे हो। और मुझे ये लगता है कि आपने अपने पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट किया है। हो सकता है कि आपका जो पर्सन है वो आपकी फैमिली की तरह रिच ना हो, मिडिल क्लास हो या नॉर्मल फैमिली में हो या आपकी तरह एक ना उसकी पर्सनैलिटी ना हो, आपकी तरह उसका बोलना या स्टडी आपके अकॉर्डिंग ना हो। ये मुझे ना लगता कहीं ना कहीं वो आपसे डाउन डाउन लग रहा है। ठीक है, एजुकेशन में या एक वेल्थ में, मालो दौलत में आपसे कमज़ोर लग रहा है। लेकिन क्या है कि ये है कि आपने उसको वहाँ पर भी स्टेबल किया है। आपने कहीं ना कहीं उसको स्टेबल किया है, आपने उनको एक अच्छी सपोर्ट की है, एक अच्छा जो है आप उससे रिश्ते को लेकर चले हो। और आपको वैसे गुस्सा बहुत आता है कि आपकी ना, मैं देख रहा हूँ आपकी एनर्जीज में ना गुस्सा है। आप गुस्से वाले हो, आपको कोई ना कर दे, कोई बात ना माने, आपको बहुत गुस्सा आता है, आपके अंदर गुस्सा आता है। और आप अपना गुस्सा शो भी नहीं करते। स्पेशली उस पर्सन को तो आपने शो भी नहीं किया। क्यों? आप उसे खोना नहीं चाहते थे। आप उसे खोना, उसकी बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज किया या उसका नज़रअंदाज करना वो भी आपको बुरा लगता था, लेकिन आपने उस बात को भी नज़रअंदाज किया। आप काफ़ी चार्मिंग हो, लेकिन आपका जो पर्सन है ये है कि स्टार्टिंग में मैं कहता हूँ कि कमाल का उसने आपको रिस्पॉन्स दिया है। तमाम तर चीज़ों को, तमाम बातों से बालातर होकर उसने फैमिली में अगर कहीं बैठे हो, कहीं पर भी हो, तो बड़ा एक एक होता है ना, बड़ा हिम्मत करके आपसे बात करना, आपको देखना, आई कांटेक्ट आपका बहुत रहा आपस में, अगर फैमिली में हो या कहीं जॉब में हो या यूनिवर्सिटी कॉलेज कहीं पर भी आप हो। आपका ये मैं काफ़ी इसमें आपको ना ये मैं कह सकता हूँ कि आपकी ये बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग क्लोज थी। लेकिन क्या कि वक्त के साथ साथ चीज़ें, क्योंकि आप, मुझे लगता है जैसे आपके ऊपर भी बर्डन था कि शादी की जाए, उसको भी बर्डन हो शादी की जाए, या आपकी तरफ मुझे ये ज़्यादा लग रहा है कि शादी का ज़्यादा आपके फैमिली की तरफ से लगता है कि बर्डन था, प्रेशर था कि आपकी शादी की जाए, शादी की जाए। और आपको ये फील होता था कि जो आपका पर्सन अभी वो स्टेबल नहीं हुआ, अभी उसे स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगे। लेकिन मुझे लगता है कि फाइनली जब आपको ने देखा कि अब वो स्टेबिलिटी उसके अंदर आ गई है, अब वो एक अच्छे बुरे की तमीज़ भी है, एक अच्छी अमाउंट्स भी मंथली उसको मिल रही है, कहीं होता है कहीं ना कहीं स्टेबल हो गया, कहीं ना कहीं उसकी जॉब या बिज़नेस कुछ ना कुछ उसका रन होना शुरू हो गया, बिज़नेस या स्टेबल हो गई या जॉब जो भी है। तो उसके बाद आपने शादी की बातों को
आपने शादी की बातों को लेकर चले हो कि शादी कर लें, शादी कर लें, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप जिस तरह चाहते थे कि शादी हो जाए, फ़ौरन हो जाए, कम से कम मंगनी हो जाए, बात पक्की हो जाए, शादी नहीं होती, मंगनी नहीं होती, कम से कम घर वाले एक दूसरे के घर जाके हाँ कर रहे हैं, कोई मिठाई दे दें, कोई किसी के हाथ पे पैसे रखें, ताकि एक ज़रा ना दिमाग में से बंदे का ये टेंशन ख़त्म हो जाती है, इंसान को ज़रा रिलैक्सेशन फ़ील होती है कि अब नॉर्मल हो रहा है, हर चीज़ अब नॉर्मल हो रही है। लेकिन आपने जब इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोर्स किया, देन ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि भाई वो तो आपसे शादी करना ही नहीं चाह रहा, वो पर्सन तो आपसे शादी करना ही नहीं चाह रहा। आप उसके बेस्ट फ्रेंड हो, एक बेस्ट वक़्त आपके साथ गुज़रा हुआ है, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई चीज़, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि जो आपकी ये कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा था, जिसकी वजह से ये आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन गया, लेकिन मुझे ये लगता है, मेरे अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे ये लगता है कि आपका रीयूनियन हो सकता है। आपका रीयूनियन हो सकता है। ये एक फ़ेज़ था, एक टाइम था कि ये काम होना था। हम अक्सर कहते हैं ना कि नहीं, यहाँ पर पहले वो नुकसान होना था, फिर फ़ायदा होना था। इसी तरह मुझे लगता है कि ये चीज़ यहाँ पर पहले होनी थी, फिर उसके बाद आपका दोबारा रीयूनियन होना है। दोबारा रीयूनियन होना, और मुझे लगता है कि जहाँ से आपकी चीज़ें ख़राब हुई थी, जो कमिटमेंट नहीं आपका पर्सन दे पा रहा था या आप नहीं दे पा रहे थे, अब मुझे लगता है कि दोबारा रीयूनियन होगा, आपकी चीज़ें बेस्ट होंगी। कमिटमेंट भी देते नज़र आते हो, और हाँ, कमिटमेंट देता नज़र आ रहा है आपका पर्सन, और एक शादी वाली तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हो। बाकी देखें, गैब के अल्लाह, मेरा अल्लाह जानता है। जो मैं एनर्जीज़ देख रहा हूँ, ये सिर्फ एक कार्ड्स की एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर जितना भी आपने एक दूसरे से प्यार किया है, एक दूसरे को जितना भी एक दूसरे को समझी हो, ये आपके ना रूह के अंदर उतरे हुए, आप दोनों एक दूसरे की रूह में उतरे हुए हो। बहुत ज़्यादा पॉजेसिव वो भी है, आप भी उसको बहुत सोचते हो, ओवर थिंकर तो फुल हो आप। लेकिन आपका जो पर्सन है वो आपसे रीयूनियन करना चाहेगा, शादी को लेकर बातें आपसे क्लियर करेगा। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई बड़ा मसला हो, कोई फैमिली का या कोई इस तरह का। बस ये है कि वो पर्सन मान जाए, ये सिर्फ पर्सन की एक बात बनी हुई है और कुछ भी नहीं है। तो बाकी गैब के अल्लाह, मेरा अल्लाह जानता है। आप सब बहन भाइयों से इजाज़त चाहूँगा, और तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।